आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अभिकथन में दिया गया है कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तर्क दिया है कि अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत दोलन करते हैं। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न में हमको करना क्या है दोस्तों कि जो अभिकथन तथा तर्क दिया है इन दोनों का सत्यापन करना है। देखना यह है कि दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। यदि दोनों ही सही हुए तो दिए गए अभिकथन के लिए तर्क सही व्याख्या करता है अथवा नहीं वो भी देखना है। उसी लिए हम बता पाएंगे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वह सत्य है कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो अभिकथन में ध्वनि तरंग के बारे में बताया गया है कि अनुदैर्ध्य तरंग का ये एक उदाहरण है। अभिकथन सत्य दिया गया है क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग जिस ओर गति करते हैं, मतलब जिस ओर तरंग संचरण की दिशा होती है उसी दिशा की ओर आगे अथवा पीछे कंपन करते हैं। ठीक है, आगे पीछे ये कंपन करते हैं और आगे बढ़ते हैं एक तरंग संचरण की दिशा पर। ठीक, तो ध्वनि तरंगे ऐसे ही तरंग होते हैं। ठीक, ध्वनि तरंगे जो है अपनी दैर्ध्य के हिसाब से वो कंपन करते, तभी अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, जब ये कंपन आगे की ओर करते हैं, मतलब जब कण जो है वो आगे की ओर कंपन करते हैं तो वहां पर दाब अधिक होने की वजह से संपीड़न की स्थिति हो जाती है, संपीड़ित हो जाते हैं जो कण है वो अणुओं जो है। ठीक है, तो ये संपीड़न कहलाती है। उसके पश्चात जब पीछे कंपन करते हैं, ठीक है, ध्वनि के जो तरंग है उसके हिसाब से कण पीछे की ओर कंपन होते हैं तो यहाँ पर एक दाब की कमी महसूस होती है जिसको हम कहते हैं विरलन। ठीक है, तो संपीड़न विरलन करते हुए जो ध्वनि तरंगे है वो आगे बढ़ती है। ठीक, तो इस तरीके से ये संपीड़न विरलन कर रहे हैं, मतलब क्या है कि दाब जो है इधर ही आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, और तरंग संचरण की दिशा भी इसी ओर है। तो इस प्रकार की तरंगों को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, अनुदैर्ध्य तरंग। अब बात कर लेते हैं अनुप्रस्थ तरंगों की। दूसरे प्रकार के तरंग क्या होते हैं अनुप्रस्थ, तो उनकी भी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है। अनुप्रस्थ तरंगे भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, जरूरी नहीं कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है, मतलब सभी अनुप्रस्थ तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे भी हो। आप रस्सी को लीजिए, एक छोर पकड़िए, दूसरा छोर अपने मित्र को पकड़ाइए और आप रस्सी को झटका दीजिए तो रस्सी कुछ इस तरीके से गति करते हुए तरंग को आगे बढ़ाएगा। रस्सी वही रहेगा लेकिन तरंग जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो तरंग रहेगा, तरंग की संचरण की दिशा इस ओर रहेगी, आपसे आपकी मित्र की ओर, और तरंग जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। मतलब वहां रस्सी जो है, रस्सी के कण, एक कण को ले लीजिए, उसका आप झटका दोगे रस्सी को तो वो कण जो होगा ऊपर नीचे करेगा, ऊपर नीचे होगा तो कंपन ऊपर नीचे हो रहा है और तरंग संचरण की दिशा इस ओर है। तो कण की जो कंपन की दिशा है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रही है, ऊपर नीचे, मतलब लंबवत दोनों दिशाओं पर। तो इस तरीके से जो कंपन हो रही है और तरंग संचरित हो रही है उसके आगे दिशा लंबवत में, तो उसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगों पे क्या होता था कि कण के कंपन जो है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत न होकर समांतर होते थे। ऊपर हमने देखा संपीड़न विरलन की स्थिति जो हो रही थी। आप एक स्पीकर ले लीजिए, ठीक है, स्पीकर को सुनिए, उसमें गाना बजाइए तेज, तो दोस्तों हम देखेंगे कि स्पीकर जो है वो आगे पीछे हिलता है। ठीक है, स्पीकर हिलता है तो गाना जो सुनते हैं वो हमको सुनाई पड़ती है। ठीक, तो स्पीकर आगे पीछे हिल रहा है तो कभी दाब अधिक कर रहा है कभी दाब कम कर रहा है वायु के अणुओं का। इस प्रकार से संपीड़न तथा विलयन की स्थिति का जीवंत उदाहरण हम दैनिक जीवन पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभिकथन सत्य कह रहा है, इसकी सत्यापन हमने नीचे कर दी। तर्क दिया गया है कि अनुदैर्ध्य तरंगों पे माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत दोलन करते हैं। तो दोस्तों तरंग संचरण की दिशा ये है तो इसके अभिलंबवत दोलन नहीं कर रहे हैं, इसी की दिशा पर माध्यम के कण जो है वो दोलन कर रहे हैं। ठीक है, माध्यम के घटक ही है जो दोलन कर रहे हैं लेकिन ये आगे पीछे दोलन कर रहे हैं और तरंग संचरण की दिशा इसके समांतर है। ठीक है, तरंग संचरण की दिशा के समांतर दोलन हो रही है। लंबवत दोलन होती है तो उसको हम अनुप्रस्थ तरंगे कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर संचरण की दिशा इस ओर है और इसके लंबवत इस तरीके से दोलन हो रहा है कणों का, तो उसको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, अनुदैर्ध्य नहीं। ठीक है, तो तर्क हमको गलत दिया हुआ है, विपरीत दिया हुआ है, तो तर्क जो है वो गलत है। ठीक है, दिए गए प्रश्न के लिए अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है जो विकल्प क्रमांक सी पे दिया है, अतः विकल्प सी दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।